Now, as Himachal Pradesh prepares to go to polls, it's raining promises ahead of the elections. The Congress released its manifesto yesterday and made 10 guarantees to the people of the state, including jobs for the youth, free electricity up to 300 units, reviving old pension schemes and 1,500 rupees per month compensation to women of the state. The BJP will also be releasing its manifesto for the assembly elections today. The party will also launch its Jan Sampark campaign today, where the Union Home Minister Amit Shah and the BJP President JP Nadda will connect with the voters. On Saturday, Prime Minister Modi addressed 2 election rallies in the state and launched a scathing attack on the Aam Aadmi Party. Without really naming anyone, the Prime Minister warned people against those claiming to be Kattar Imandar, saying that they are among the most corrupt. ये लोग खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं, लेकिन सबसे बड़े भ्रष्टाचारी यही होते हैं। ये लोग समाज को तोड़ने के लिए, देश की एकता को तोड़ने के लिए साजिशें रचते हैं। हिमाचल को ऐसे हर स्वार्थी समूह से खुद को बचाकर रखना है। इनके खेल से खुद को बचाकर रखना है। आप देखिए साथियों, केंद्र में स्थिर सरकार बनी तो देश ने ऐसे ऐसे निर्णय लिए जिनका इंतजार देशवासियों को बरसों से था। जब केंद्र में स्थिर सरकार बनी तो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई शुरू हुई। So this time around is going to be a 3-way contest in Himachal. The Congress party released its manifesto yesterday where a host of promises have been made. But Prime Minister in his election rally took a dig at the Aam Aadmi Party, claiming that they call themselves Kattar Imandars but they are steeped in corruption. The Prime Minister said that the people of Himachal should be aware of such people. Amit is joining us with the details on that. Amit, a big day today, of course. The BJP expected to release its manifesto, but yesterday, as Prime Minister addressed the election rally, he took on the Aam Aadmi Party, warning people against the Kattar Imandars. जी हाँ, देखिए यहाँ पर जो रैली कल की, सोलन में भी रैली की, उसमें भी उन्होंने एक बात तो कही कि किस तरह से कांग्रेस यहाँ पर नहीं चाहती है कि स्थिर सरकार हो और उसकी वजह से एक डेवलपमेंट रुका हुआ है। लेकिन निशाने पर कहीं ना कहीं केजरीवाल भी थे कि जो कट्टर ईमानदार कहते हैं अपने आप को, वो सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। लेकिन आज मैनिफेस्टो जारी होने वाला है और कल कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। उसमें कई तरह के वायदे भी हैं जो उनका प्रतिज्ञा पत्र है और आज बीजेपी का संकल्प पत्र है। कहा जा रहा है कि 1990 से ऐसा नहीं हुआ है कि कोई भी सरकार रिपीट कर पाई है। तो ऐसे में एक बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती ये है कि क्या इस बार रिपीट कर पाएंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर कोशिश की, थोड़ी बहुत जगहों पर वो अपना असर हो सकता है दिखाए, लेकिन आमतौर पर आम आदमी पार्टी हिमाचल के चुनाव में कहीं नजर नहीं आ रही है और सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। सुबह 10 बजे अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सब मिलकर संकल्प पत्र जारी करेंगे। और जो सबसे बड़ी चुनौती है कि जो पुरानी पेंशन नीति को लागू करने की बात जो कांग्रेस ने की है, तो उससे जो सरकारी कर्मचारी है उसका झुकाव कांग्रेस की तरफ जा रहा है। तो ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी के पास क्या है उनके पिटारे में, कि वो क्या वायदा करती है और संकल्प पत्र जो मैनिफेस्टो है उसमें किस तरह के वायदे होते हैं। और अब बीजेपी थोड़ी आश्वस्त है, उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि कांग्रेस में उस तरह का कैंपेन नहीं हो रहा है। राहुल गांधी कैंपेन में नहीं है, सिर्फ प्रियंका गांधी ने कैंपेन किया, लेकिन आमतौर पर बड़े लेवल पे जो कैंपेन होना चाहिए था वो कांग्रेस का नहीं दिख रहा है। तो ये थोड़ी सी पॉजिटिव, जो बीजेपी के नेता को लगता है कि वो एक पॉजिटिव है। हालांकि कांग्रेस का अपना वोट बैंक है और यहाँ पर सीधे सीधे कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला है। लेकिन नजर सबसे महत्वपूर्ण जो नजरें हैं कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में क्या आता है, खास करके युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और पूरी जो भी डेवलपमेंट का जो एजेंडा है उसको लेकर। Ji, in the campaign that's taking place as well, Amit, like you mentioned, this time around the Aam Aadmi Party is also in the fray. In fact, Aam Aadmi Party ने बहुत कैंपेन भी किया है और जैसे आपने बताया, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में काफी प्रोमिसेस किए हैं। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज एड्रेसिंग द रैली, ही स्पोक अबाउट Aam Aadmi Party. His dig was at the Kattar Imandars who are steeped in corruption. जी हाँ, क्योंकि देखिए अगर आप देखिए तो लगातार उनके तमाम नेताओं पर
क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपने तमाम नेताओं के बारे में कहते रहे हैं कि वो कट्टर ईमानदार है, उनके जो नेता है उनको भगत सिंह से तुलना करते हैं और तमाम चीजें करते हैं कि जिस तरह के आरोप हैं सीधे सीधे करप्शन में उनका हर नेता डूबता जा रहा है, हर नेता कई जो 2-3 नेता जेल में है। तो ऐसे में एक बड़े जो आप कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार का एक बड़ा आरोप आम आदमी पार्टी पर है, जो कि अपने को सबसे ज्यादा ईमानदार होने का दावा करते हैं। तो इसी बात को प्रधानमंत्री ने कही अपने भाषण में कि जो कट्टर ईमानदार है वो सबसे ज्यादा भ्रष्ट है, और निशाने पे हालांकि पूरे भाषण में अब एक तरह से आम आदमी पार्टी पर सिर्फ एक भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधा, लेकिन पूरे के भाषण में सबसे ज्यादा टारगेट पर कांग्रेस रही, क्योंकि कांग्रेस यहां पर सत्ता में रही है, इससे पहले भी थी, और क्योंकि मुकाबला सीधे कांग्रेस से है। लेकिन आम आदमी पार्टी भी यहां पर एक तीसरे प्लेयर के तौर पर मौजूद है। तो वहां की जनता को ये समझाने की कोशिश प्रधानमंत्री ने की कि सिर्फ जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं, असल में भ्रष्टाचार उनमें सबसे ज्यादा है। तो एक मैसेज देने की कोशिश सोलन की जनता और वहां से सोलन की रैली से उन्होंने पूरे हिमाचल में देने की कोशिश की आम आदमी पार्टी को लेकर। जी, so since Amit, you're there at the spot, what is the sense that you're picking up? Because the BJP has also dropped 11 of its sitting MLAs in the candidate list that was released by the party. Amit, जैसे आपने बताया कि कोई सरकार वहां वापस आती नहीं है, this time around the BJP is also very mindful of that, which is why several of the sitting MLAs have also been dropped from the list that had been released by the party. जी हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसमें बड़ी नाराजगी है। करीब 2 दर्जन करीब कहा जा रहा है कि 20 से 24 ऐसे लोग हैं जो कि बागी के तौर पर उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया है। उनको समझाना एक बड़ी मुश्किल की बात है, क्योंकि यहाँ पर जब सीधा सीधा मुकाबला है और ये परंपरा रही है 1990 से कि सरकारें रिपीट नहीं होती है, तो ऐसे में जिससे भी नाराजगी थी, सीधा सा फार्मूला था। और बाकायदा आपको मैं बताऊं कि जो टिकट बांटा गया है उसमें बाकायदा इंटरनल एक तरह से वोटिंग कराई गई थी। जो लोकल लेवल के लीडर्स थे उनसे बाकायदा वोटिंग कराई गई थी, उनसे पूछा गया था, और इसलिए जो बाहर से नेता ज्यादा आए थे उनके खिलाफ भी गया, और जिन पे नाराजगी थी उसके आधार पर वोट बांटा गया। क्योंकि पार्टी नहीं चाहती है कि किसी भी तरह से जो नाराजगी एंटी इनकम्बेंसी अगर किसी विधायक के खिलाफ है तो उसको छोड़ा जाए, और इसीलिए नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे रख रही है, नरेंद्र मोदी के काम को आगे रख रही है। जयराम ठाकुर भले मुख्यमंत्री हो, लेकिन चेहरा जो है वो नरेंद्र मोदी का है, और उसी के नाम पर चुनाव जीती, और इसीलिए वो इतने लोगों की 7 से विधायकों की टिकट भी कटा है यहाँ पर। Okay, all right. Amit, thank you for joining us with those details. Of course, a ground report coming in from Himachal on that front. We're shifting our focus